वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में बेसिक फॉर्मेटिंग की एक्सरसाइज 1 देखेंगे, जिसको कि हम लोग एक प्री डिज़ाइन फॉर्मेट को डिज़ाइन करना सीखेंगे होम टैब की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको कुछ इस तरीके से पेज डिज़ाइन करना है, ठीक है। कहीं आपको बोल्ड करना पड़ेगा, कहीं आपको फॉन्ट साइज़ बड़ा करना पड़ेगा। अब आप चाहें तो इसको और भी अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेंगे, हम लोग इसमें चेंजेस कर लेंगे। हमने आपको ये पेज दे दिया और हम आपसे कहेंगे कि आप हमें बिल्कुल ऐसा बना के दिखा दीजिए, है ना। बाकी आप जो इसके अलावा कोई फॉर्मेटिंग, पेज का कलर वगैरह या कलर अलग लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मेटिंग ये चाहिए, है ना। जिस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है वैसे ही हमें क्या चीज़ लेफ्ट में, क्या चीज़ सेंटर में है ना। तो वो हमें एज इट इज़ आपको डिज़ाइन करके दिखाना है। तो ये कैसे डिज़ाइन होगा, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमें ये सब टाइप ना करना पड़े, हम इस काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल आपको बताया था, कंट्रोल सी कर लिया, कंट्रोल एन कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करके यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देंगे। तो देखिए, ये हमारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा कि जैसे हम नॉर्मल एक लाइन में टाइप करते हैं उस तरीके से हम लोग टाइप कर लेंगे, ठीक है। इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं, है ना। तो अब जब आप नॉर्मल टाइप करते हैं तो पहली लाइन में देखिए गौरव लिखते हैं ना, क्यों, क्योंकि आपका ये देखिए पहली लाइन में आपका गौरव लिखा हुआ है ना। फिर दूसरी लाइन में आपको टाइपिंग मास्टर लिखना था, तीसरी लाइन में हिंदी टाइपिंग, फिर एंड का साइन लगाना था, है ना, सिंबल, फिर इंग्लिश टाइपिंग लिखना था, फिर बाई लिखना था, फिर मिस्टर गौरव पाली लिखना था, उनकी एजुकेशन बतानी थी, है ना। फिर यहाँ पर लेफ्ट में आपका कैंडिडेट नेम था, है ना, फिर डॉट 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 समथिंग कुछ था, फिर लास्ट में आपका राइट हैंड साइड में ट्रेनर लिखा हुआ था। फिर नेक्स्ट लाइन में आपका गौरव कमर्शियल कॉलेज था, ठीक है, जो कि राइट साइड में था। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको एड्रेस लिखना था, फिर कुछ डॉट्स लगानी थी, फिर राइट हैंड साइड में लखनऊ लिखना था। इतना काम आपको करना था, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहला रूल जो है कभी भी किसी भी पेज को डिज़ाइन करने का, वो सबसे पहला रूल ये कहता है कि पहले तो आप उससे जो भी आपसे कहे कि हमें ये फॉर्मेटिंग चाहिए, तो सबसे पहले पूछो उससे कि आपको किस पर चाहिए। किस पर चाहिए का मतलब समझ रहे हैं, किस पेज पर चाहिए, है ना। A4 पे चाहिए या कोई स्पेसिफिक साइज़ है आप उस पर देना चाहते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि अगर आपने उससे ये चीज़ नहीं पूछी और आपने अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर दी और फिर उसने अगर पेज के साइज़ में कुछ चेंजेस करे, तो उस केस में क्या होगा, जो आपने जितनी भी मेहनत करी थी वो सब बेकार हो सकती है ना। कुछ टेक्स्ट इधर भागेगा, कुछ टेक्स्ट उधर भागेगा, है ना। जो आप सोचे होगे वैसा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि आप प्रॉपर उसका साइज़ पहले पूछ लें, ठीक है, कि किस साइज़ में बनना है। उसके बाद आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा काम आता है डिज़ाइन या फॉर्मेटिंग का, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आपने पहली लाइन लिखी और उसको फॉर्मेट करना स्टार्ट कर दिया ना, बिल्कुल नहीं। आपको जो भी मैटर मिले आप उसको पहले सिंपल सा टाइप कर लें, ठीक है। और आप चाहें तो ये देख लें कि एक लाइन में कितना आ रहा है मैटर, उतना उसमें टाइप करते रहें, ठीक है। फिर आप उसको बाद में एडजस्ट करते रहें। अच्छा, तो ये 2 नियम अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपका काम बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो देखिए, पहली लाइन में हमने गौरव लिख लिया, दूसरी लाइन में टाइपिंग मास्टर लिख लिया, तीसरी लाइन में हिंदी टाइपिंग लिख लिया, एंड लिख लिया, इंग्लिश टाइपिंग लिख लिया। अब देखिए दूसरी चीज़ कि यहाँ पर हमने पहले से देख लिया ना कि यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके इंग्लिश टाइपिंग तक सब कैपिटल में है, ठीक है। तो आप कैप्स लॉक का यूज़ कर सकते हैं, है ना, ताकि सारे लेटर अपने आप कैपिटल बनने लगे, आपको शिफ्ट प्रेस करते रहना ना पड़े, है ना। भाई एक दो अगर लेटर करने तो तब तो आप शिफ्ट का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लेटर्स आपके जब कैपिटल में होंगे तब आप कैप्स लॉक का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई, है ना। उसके बाद फिर आपको फिर कुछ चीज़ें आपको नॉर्मल लिखनी है, कुछ आपको बोल्ड करनी है ना। तो ये सारे काम करने हैं। तो देखिए, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि अगर मान लो आपसे गलती से कैपिटल में लिखना था स्मॉल में हो गया, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। सपोज़ हम क्या करते हैं, हम इस सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से चेंज केस में जाके सबको स्मॉल केस में कर लेते हैं, ठीक है। अब तो ये स्मॉल केस में हो गया, तो दिक्कत कुछ भी नहीं। आप चाहे कैसे भी टाइप कर लें, उसको स्मॉल में टाइप कर लें, कैपिटल में टाइप कर लें, कैसे भी टाइप कर लें, ठीक है। आप उसको बाद में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ से लेके गौरव टाइपिंग मास्टर एंड इंग्लिश टाइपिंग तक ये सारे के सारे लेटर्स जो थे वो कैपिटल में थे, यानी कि अपर केस में थे। तो आप चेंज केस पर जाएंगे और
यहाँ से अपर केस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। या फिर हमने आपको उसकी शॉर्टकट क्या बताई थी, शिफ्ट के साथ F3, है ना। अगर आप शिफ्ट के साथ F3 करेंगे तो देखिए पहले लोअर हो गया, फिर सेंटेंस केस में हो जाएगा, फिर अपर केस में हो जाएगा, है ना। तो आपको अपर केस में करना था तो आपने अपर केस में कर लिया, ठीक है। अब देखिए अब इसको करना है मिडिल में, है ना। तो अब आपको इसको करना है मिडिल में, तो आप क्या करें, या तो आप यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप में जाएं और यहाँ पर सेंटर वाले पे क्लिक कर दें, या फिर देखिए इसकी शॉर्टकट की क्या बताई थी आपको, कंट्रोल-E, ठीक है। आपने इतना काम कर लिया। अब आपको इसका साइज़ बढ़ाना है। तो देखिए साइज़ बढ़ाने का तरीका हमने आपको बताया था यहाँ से कि आप यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा लें, या फॉन्ट अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आपने सपोज यहाँ पर एरियल ब्लैक कर लिया इसको, ठीक है। आप जो भी फॉन्ट चाहें वो लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर एरियल ब्लैक लगा लिया है, जो कि हमने यहाँ पर अप्लाई किया था। और फिर यहाँ से फॉन्ट साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, या फिर आप यहाँ से फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं, या यहाँ से अगर बढ़ गया हो ज़्यादा तो उसको घटा भी सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने तरीका क्या बताया था, कंट्रोल के साथ राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपका फॉन्ट साइज बढ़ेगा, और कंट्रोल के साथ लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपका फॉन्ट साइज घटेगा। तो हमें तो बढ़ाना है, ठीक है। तो हम कंट्रोल के साथ राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करेंगे, या फिर दूसरी शॉर्टकट की क्या बताई थी, कंट्रोल के साथ ग्रेटर का साइन, है ना। या फिर कोई दूसरे शब्दों में बोले कंट्रोल शिफ्ट डॉट, है ना। कंट्रोल शिफ्ट फुल स्टॉप भी बोले तब भी वही बात हो गई, क्योंकि शिफ्ट के साथ जब डॉट लगाएंगे तो वो ग्रेटर ही बनेगा, ठीक है। और घटाने के लिए अगर कोई बोलता है कंट्रोल शिफ्ट कॉमा, है ना, तब भी वो गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि शिफ्ट के साथ जब आप कॉमा का यूज करेंगे तो वो लेस देन का साइन बनेगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है ना। चाहे वो कंट्रोल के साथ ग्रेटर बोले, चाहे वो कंट्रोल शिफ्ट डॉट बोले, है ना, या फिर श्रिंक करने के केस में कंट्रोल शिफ्ट कॉमा बोले या कंट्रोल के साथ लेस देन बोले, दोनों ही बातें सही होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्यों 3 की प्रेस करें, हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ग्रेटर का यूज़ करेंगे। तो हमने कंट्रोल के साथ ग्रेटर किया, ठीक है। देखिए फिर बातों बातों में भूल गए कि सबसे पहले आपको साइज़ बताना होगा, है ना, कि साइज़ आपको करना होगा कि पहले तो साइज़ आप कर लीजिए क्या साइज़ रखना है। तो देखिए ये हमने साइज़ यहाँ पर मेंशन किया था, वो साइज़ ये किया था कि हमें 9 इंचेस उसकी हाइट रखनी थी और 7 इंचेस उसकी विड्थ रखनी थी, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें हमने आपको डायमेंशन जो बताई वो इंचेस में बताई है, ठीक है। अब आप जाएंगे पेज लेआउट में, जैसे ही पेज लेआउट में जाएंगे यहाँ पर साइज़ का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे साइज़ दिख रहे होंगे, लेकिन आपको साइज़ अपने अकॉर्डिंग सेट करना है ना। तो आप यहाँ पर मोर पेपर साइजेस पे जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर तो आपको सेंटीमीटर में दे रहा है, यहाँ पे देखिए हमने साइज़ पहले से सेट कर रखा था क्योंकि कॉपी पेस्ट किया इसलिए एज इट इज़ हो गया है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको जो साइज़ है वो मान लो कुछ भी देता बाय डिफ़ॉल्ट, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना था, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका 17.78 आ गया और यहाँ पर 22.86 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हम आपको बताते हैं, विंडो R करिए, कैल्सी टाइप करिए, एंटर कर दीजिए। तो देखिए जो आपका 1 इंच होता है वो इक्विवेलेंट होता है 2.54 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो आपको साइज़ क्या रखना था, 7 इंच। तो आप क्या करेंगे, 7 इंटू 2.54, ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो देखिए 17.78 आ गया, यानी कि ये आपकी विड्थ हो जाएगी। अच्छा अब आपको हाइट कितनी रखनी थी, हाइट आपको 9 इंचेस रखनी थी। तो अब आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो 9 इंटू 2.54 एंटर कर दीजिए। तो देखिए 22.86 है ना। तो देखिए यहाँ पर भी क्या आ रही है, यही साइज़ सेट कर रखा है, तो ये साइज़ आपको सेट कर लेना होगा, ठीक है। ओके कर लीजिए। यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट किया था तो ऑलरेडी साइज़ इसका वैसे ही आ गया था, ठीक है। अब आप इसको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लीजिए। तो आपने यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ जितना आप बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम बढ़ा लीजिए। बढ़ाया तो देखिए जैसे ही आप बढ़ाते चले गए साइज़, है ना, तो ये इंग्लिश टाइपिंग जो हो गया वो 2 लाइन में आ गया। आप फिर रिड्यूस कर लीजिए साइज़, है ना, तो ये आ गया। फिर आप केवल गौरव को सिलेक्ट कर लीजिए, है ना, इसका साइज़ अभी बढ़ाया जा सकता है। तो आपने क्या करा, इसका साइज़ आपने बढ़ा लिया, इंक्रीज़ कर लिया जितना भी आप करना चाहें, ठीक है। तो आपने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। अब आपको देखना क्या है, देखिए अब ये बाकी का मैटर क्या हो गया, ये तो दूसरे पेज पर पहुंच गया, लेकिन आपको क्या करना है, एक ही पेज पर लाना है। तो देखिए आप इसकी फॉर्मेटिंग देखिए, यहाँ पर क्या है, देखिए इनके बीच में स्पेस कैसी है, बिल्कुल नहीं है ना, लाइनों के बीच में स्पेस नहीं है। तो आप सबसे पहले काम करिए कि इनके लाइनों के बीच की स्पेसिंग को हटाइए, है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपने क्या करा,
यहाँ से लेके यहाँ तक सबको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और आप गए होम टैब में और यहाँ से आपने क्या किया, लाइन स्पेसिंग को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बाई और मिस्टर गौरव पाली और MCA ये तीनों के तीनों राइट साइड में हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, बाई, गौरव पाली, MCA इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और आप कंट्रोल R करेंगे या फिर आप राइट अलाइन कर देंगे, है ना। कंट्रोल R करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा ये राइट में पहुंच गया। अब इसमें काम क्या करना है कि जो MCA है उसको आपको टोटल कैपिटल में रखना है, तो आप यहाँ से शिफ्ट F3 प्रेस करिए तो ये कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये जो आपका मिस्टर गौरव पाली है इसको आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है ना। बाई को भी सेम यही काम करना है आपको। तो यहाँ से आप कैपिटलाइज ईच वर्ड कर लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका। और मिस्टर गौरव पाली को बोल्ड करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल B प्रेस कर दीजिए तो ये बोल्ड हो जाएगा, है ना। ये हो गया। फिर देखिए कैंडिडेट नेम और ट्रेनर इन सबको क्या ऐसा करना था, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो आप यहाँ से क्या करें, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि ये जो ट्रेनर है, देखिए ये जो कॉमर्शियल कॉलेज है इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सिलेक्ट करें। अगर आपको सिंगल लाइन को लेफ्ट राइट सेंटर करना है तो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आप इसको राइट करना है तो कंट्रोल R कर दीजिए, इसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन इन दो लाइन के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, कैंडिडेट नेम को तो लेफ्ट में रखना है, एड्रेस को लेफ्ट में रखना है, लेकिन ट्रेनर और लखनऊ को राइट में ले जाना है। अगर आप यहाँ पर सपोज कंट्रोल R प्रेस करते हैं तो ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो वो नहीं करना है आपको। आपको सिंपल सा काम क्या करना है कि ट्रेनर से पहले आपको कर्सर को रखना है और टैब की का यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए इससे ज़्यादा टैप करेंगे तो नीचे आ जाएगा, है ना। अब जितना जा सकता है मैक्सिमम ले जाइए, फिर स्पेस से कर लीजिए, फिर इसको भी ऐसी तरीके से कर लीजिए लखनऊ, और फिर बाकी स्पेस दे दीजिए, है ना। और इस ट्रेनर को भी आपको बोल्ड करना है तो उसको बोल्ड कर लीजिए, है ना। अब इसका प्रीव्यू देख लीजिए। प्रीव्यू देखने के लिए आप क्या करेंगे, या तो ऑल्ट कंट्रोल I करेंगे, ठीक है, या फिर कंट्रोल के साथ F2 भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका पेज एज इट इज़ डिज़ाइन हो गया। अब आप चाहें तो उसको कलरफुल या जो भी जैसा भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बाकी जितना उसने काम कहा था उतना आपने करके दिखा दिया उसको। बाकी तो पेज लेआउट में जाएँ, ठीक है, यहाँ से पेज का कलर चेंज कर दें जैसा भी आप रखना चाहें, है ना। जो भी पेज आप रखना चाहें, पेज में बॉर्डर वगैरह लगाना चाहें तो आप जैसा भी बॉर्डर आपको समझ में आए वैसा बॉर्डर आप लगा सकते हैं। कलरफुल बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो कलरफुल बॉर्डर लगा लीजिए, यहाँ से जैसा भी आप देना चाहें ओके कर लीजिए, है ना। तो ये बॉर्डर वगैरह भी लग जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से पेज को डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको रूल बिल्कुल वही फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप पूछेंगे कि साइज़ क्या रखना है, उसके बाद मैटर टाइप कर लेंगे, देन आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इतना सा मैटर बनाने में ही आपको बहुत समय लग जाएगा। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 देखेंगे जिसमें हम लोग कुछ और फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। थैंक यू।